किसी मरीज का इलाज कैसे होना चाहिए? क्या किसी मरीज को जानने का अधिकार है कि उसे कौन सी बीमारी है और उसके इलाज का सर्वोत्तम तरीका क्या है? हमारे देश में बीमारी की जानकारी तो मिल सकती है, परंतु शिक्षा और जानकारी के अभाव में सर्वोत्तम तरीका जानना मरीज के वश में नहीं है। इस मरीज की दुर्गति से इलाज के तरीकों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहली बार सब कुछ ठीक ठाक हुआ और सक्सेस नहीं हुआ। मेरा नाम नितेश कुमार है। हम बिहार में इसी के रहने वाले हैं। मैं एक मजदूर हूँ। मेरे साथ सड़क दुर्घटना हो गया था, उसके कारण हम पहुँचे मुजफ्फरपुर इलाज के में। तो वहाँ पे मेरा एक सर्जरी हुआ, हाथ का पैर का दोनों का। तो उसमें सक्सेस नहीं हुआ तो फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास पहुँचे। तो दूसरी बार क्या हुआ? उनके पास भी ऑपरेशन कराए तो प्लेट लगाए मेरे पैर में। उनके बाद मेरा वो भी सक्सेस नहीं हुआ, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद में फिर वो निकाल के फिर कुछ बाहर से लगाए, लोहा लगता है। तो उनके बाद वो जवाब दे दिए, बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारा इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, हम नहीं सकेंगे। फिर तीसरी बार क्या हुआ? तो फिर हम मोतिहारी पहुँचे तो वो बोले तुम्हारे पैर में बहुत इन्फेक्शन है, दवा चलेगा और तुम धीरे धीरे चल सकते हो, इस पर दवा का हड्डी का दोनों काम चलाएंगे। तो उनका हम दवा खाते थे और कुछ दिन चलने के बाद मेरा पैर थोड़ा टेढ़ा होने लगा। तो उनसे हम भेंट किए तो वो बोले अभी ऑपरेशन होगा, कुछ पैसा मोटा खर्चा बता रहे हैं, इसके कारण हमसे नहीं हो पाया। तो उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरा थोड़ा बहुत ज़मीन था उसको भी हम बेच के देखवाए, उसमें भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ। हाथ तो ठीक हो गया, पैर ठीक नहीं है। मेरा पैर बहुत बुरी तरीके से अभी टेढ़ा हो गया है। हड्डी के एक फ्रैक्चर के इलाज में 17 माह लग गए और 17 महीनों के बाद क्या हुआ? उस टाइम से 3 बार ऑपरेशन करा चुके हैं। अभी तक मेरा पैर सही नहीं हुआ है, पैर टेढ़ा भी हो गया है, कोई काम करने भी नहीं सकते हैं, चलने भी नहीं सकते हैं, हल्का मुल्का होता है। और फिर चौथा ऑपरेशन का भी तैयारी हो रहा है, लेकिन हम कराए या ना कराए ये हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी डॉक्टर लोग के ऊपर विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए। पैसा का भी दिक्कत है, ज़मीन बेच के भी लगा दिए, फिर भी कोई उपाय नहीं। अभी हम चौथा कराए या ना कराए, ठीक होगा कि नहीं होगा। लोग तो बहुत बोलते हैं कि पैर टूट गया, हाथ टूट गया, एक बार ऑपरेशन होता है, स्टील लगता है, 6 महीना साल भर में निकाल दो, ठीक हो जाता है। क्या हड्डी के एक फ्रैक्चर का इलाज 17 महीनों में इस नतीजे के साथ सामने आएगा? किसी डॉक्टर की मोटी कमाई क्या इस मरीज की किसी काम आएगी? आखिर इस नौजवान मरीज के साथ यह सब कैसे हुआ? 17 महीने बाद इस मरीज के टूटे पैर का यह हाल क्या मेडिकल साइंस के दुरुपयोग का एक जीता जागता उदाहरण नहीं है? हड्डी का फ्रैक्चर जुड़ने को लेकर वयोवृद्ध डॉक्टर क्या कहते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें 2 बातें इम्पोर्टेंट है। पहला बात कि ये डॉक्टर साहब हैं, इन लोगों को शायद, पक्का नहीं, शायद उन लोगों को पता नहीं है कि जो नए अनुसंधान हुए हैं अमेरिका के बड़े बड़े अस्पतालों में, कैलिफोर्निया में हुआ है, लॉस एंजलिस में हुआ है, इसके यहाँ तो इसका पता नहीं। या हो सकता है कि वो जो रिसर्च वहाँ हुआ वो तो रिसर्च करता है कि लोहा लगाना ही नहीं है। In diffuser fracture, the rod and plates are not required at all. It is in fact counterproductive. इससे नुकसान होता है, क्योंकि उन लोगों ने जो रिसर्च शुरू किया, इसका पब्लिकेशन है, जर्नल में है, वो उसका पब्लिश आर्टिकल्स है, उसने पाया कि जो जंगल में जानवर हैं इतने सारे, उनका पैर टूटता होगा। शेर का, भालू का, बाघ का, चीता का, लंगूर का, बंदर का, हिरन का टूटता होगा। वहाँ तो ऑपरेशन करने को नहीं आता है, उनकी हड्डी जुट जाती है, सब हड्डी जुट जाती है। कोई दिखा कोई जानवर की हड्डी नहीं जुटी। टेकिंग लीड फ्रॉम दिस, इससे प्रेरणा लेके उन लोगों ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रिसर्च किया। रिसर्च में ये पाया, मैं बहुत लंबा रिसर्च है, छोटा कर दूँ। उन्होंने ये पाया कि हड्डी जुटने का जो पहला ज़रूरत है वो कि टूटे हड्डी वो आपस में माइक्रो मूवमेंट हो, उसको बोलते हैं माइक्रो मोशन। ये पहली ज़रूरत है कि जो हड्डी टूट गई वो आपस में थोड़ा हिले, माइक्रो मोशन। अगर माइक्रो मोशन नहीं होगा तो हड्डी जुटना लगभग इम्पॉसिबल है। तो होता क्या है कि पहले हम लोग यंग थे, रेजिडेंट थे, जूनियर टीचर थे मेडिकल कॉलेज में, तो हम लोग भी यही करते थे, बिकॉज वी आर नॉट, हम लोग की ज्ञान नहीं था जो नया रिसर्च हुआ है कैलिफोर्निया में।
लेकिन हम लोगों ने फेस किया कि बहुत नॉन यूनियन होता था बहुत सारा, क्योंकि ज्ञान नहीं था। पर ये जो नया रिसर्च है कैलिफोर्निया में, द फेमस प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स इन कैलिफोर्निया, सरमेंटो, इस रिसर्च में ये पाया उसने कि माइक्रो मोशन बिटवीन टू फ्रैक्चर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट की इवेंट टू टेक प्लेस। हम क्या करते हैं आज के दिन, हो सकता है कि कॉमर्स का प्रेशर होगा इसलिए करते हैं, या ज्ञान नहीं है, नहीं पढ़े, किताब नहीं, नया रिसर्च नहीं देखी, इससे करते हैं। जहाँ हम उसमें लोहा लगा दिए, हिलना बंद हो गया, तो हड्डी कैसे जुटेगी? हड्डी जुटने का जो पैटर्न, जो फ्लो चार्ट है, फ्रैक्चर, लिम्फ फंक्शन, जो भी लिम्फ टूटा है उसको फंक्शन कराइए। जब लिम्फ फंक्शन, जो जानवर करता है लिम्फ फंक्शन, जब लिम्फ जानवर टूट गया तो थोड़े बैठा रहता है, उससे घूमता फिरता रहता है, वो पैर पर नहीं पर जोड़ देता है। तो जो लिम्फ फंक्शन करेगा तो माइक्रो मोशन होगा, और माइक्रो मोशन होगा तो उसके बाद वहाँ बनेगा नेचुरल थर्मल एनवायरनमेंट, फिर एक बनेगा नेचुरल मैकेनिकल एनवायरनमेंट। ये दो एनवायरनमेंट जो प्रकृति बनाएगी तो वहाँ वैस्कुलर इन्वेजन होगा, मतलब खून का दौड़ होगा। तो खून का पूरा दौड़ होगा तो वहाँ एक नेचर बनाएगा केमिकल एनवायरनमेंट ये भी बनेगा, प्रकृति समझ आ सकते हैं, ये माइक्रो मोशन से इसे फॉलो कर रहा है। फिर एक बनेगा इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, उसके बाद दिस विल हील। दैट इज हाउ फ्रैक्चर्स हील इन एनिमल्स। दिस इज ट्रू विथ ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो। Either these doctors, they do not know this new research, which is not so new, this is now for 15 years old research, or maybe the pressure of the market, because if you don't operate, अगर हम लोहा लकड़ नहीं लगाए तो पैसा नहीं मिलेगा हमको। ये ऑपरेशन करने से बहुत पैसा मिलता है, एक प्लेट लगा दिया, एक नेल लगा दिया, टाइटेनियम लगा दिया, टेफ्लॉन लगा, कुछ भी लगा दिया, कुछ ही पैसा मांग लिया। तो पैसा कमाने का स्रोत है हमारे समझ से, आई मे बी रॉन्ग, मेरे समझ, क्योंकि ये तो इतना पुराना रिसर्च हो गया, 15 साल पहले का रिसर्च है। और सब लोग जो हम लोग तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम लोग तो यही सब पढ़ाया सबको। लेकिन जब हमने ये पढ़ाए तो डॉक्टर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं हर बार? डायफ्रागम फ्रैक्चर में मेटल हैज नो रोल टू प्ले, बिकॉज अगर आप लिम्फ फंक्शन रोक देंगे, फ्रैक्चर माइक्रो जुटेगा नहीं। अगर जुटेगा तो बाय गॉड्स ग्रेस, नॉट बाय योर एंडेवर। ये सच्चाई है। 5 दशक पहले के रिसर्च से जब यह साबित हो चुका है कि नेल प्लेट लगाना फ्रैक्चर के जुड़ने के लिए आवश्यक नहीं है, फिर यह सब क्यों हो रहा है? कितने डॉक्टर यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के इस रिसर्च से जान या अनजान हैं? इस नौजवान की दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि फ्रैक्चर के अधिकांश मामलों में नेल प्लेट लगाना गलत है। इस नौजवान की दुर्गति किसी डॉक्टर की व्यक्तिगत अयोग्यता है। देखिए ऐसा है कि जो डॉक्टर्स जो लगाते हैं प्लेट नेल, वो मरीज को एक्सरे दिखाते हैं, देखिए आपकी हड्डी तो अलग अलग टेढ़ी हो गई है, हम लोग नेल लगा देंगे और एकदम सीधा हो जाएगा। एक्सरे दिखाते हैं कि सीधा हो जाएगा, तो मरीज भी समझ जाता है कि ठीक है करेंगे थोड़ा सीधा हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि जब जुटेगी ही नहीं हड्डी तो सीधा कैसे? सीधा होने का तो नेचर का प्रक्रिया है ना, हड्डी जुटने का जो स्टैंडर्ड टीचिंग है, जो सबको जानते हैं, किताब में पढ़ी से फोटो है, फ्रैक्चर that leads to callus formation, that as you all know, then there is union, then there is consolidation and there is remodeling। ये तो सीधा हो जाएगा, तो हमको ऑपरेशन की सीधा करने की क्या आवश्यकता है? ये ऑपरेशन ये बताते हैं डॉक्टर पैसा ठगने के लिए मैं कर रहा हूँ, पक्की बात है। उनको इतना ज्ञान जरूर होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड टीचिंग है कि रिमॉडलिंग होती है बोन की, सब कुछ जानते हैं। या महज कमाई के लिए मेडिकल साइंस के मान्य सिद्धांतों की अवहेलना। आज वक्त है मरीज और डॉक्टर एक साथ विचार करें। फिलहाल इस लाचार मरीज को सुने। और मैं मजदूर हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, 5 साल का लड़का है, पत्नी भी है, और चौथा ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कराओगे तो सही रहेगा, लेकिन हम कराए या ना कराए ये मेरा विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक होंगे कि नहीं होंगे। मेरा बीवी का बच्चा को देखने के लिए भी कोई समस्या नहीं निकल रहा है, उनको भी कोई उपाय लगाया जाए। आप इस मरीज को अपनी क्या राय देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। मेडिकल साइंस के सदुपयोग बढ़ाने और दुरुपयोग रोकने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।